हेलो दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं झारखंड राज्य से संबंधित जीके जीएस टॉप 50 एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आज का प्रैक्टिस होने वाला है 25, तो ये भी याद रखिएगा आज का प्रैक्टिस होगा 25। चलिए, तो आपको फिर ये इम्पोर्टेंट रहेगा उत्पाद सिपाही के लिए, सचिवालय, दरोगा, वन रक्षी, टंकन, जेपीएससी, जेटेड, लेडी पुलिस, सुपरवाइजर, झारखंड पुलिस, अन्य झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए आज का प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होने वाला है। 50 एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। गिरिडीह जिले के किस स्थान पर स्वतंत्र जैन स्थान है? बताया कि गिरिडीह जिले के कौन सा स्थान में स्वतंत्र जैन का तीर्थ स्थल है? मधुबन में, मीरागंज में, राजवाड़ में, इनमें से कोई नहीं। तो गिरिडीह जिले का ऑप्शन में है मधुबन वाला जगह में क्या हो जाएगा? स्वतंत्र का जैन का तीर्थ स्थल स्थित है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन झारखंड का सबसे लंबे समय तक का मुख्यमंत्री है? तो सबसे लंबे समय तक का मुख्यमंत्री कौन रहते? बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन या हेमंत सोरेन? तो लंबे समय तक कौन मुख्यमंत्री थे? तो ऑप्शन नंबर बी अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा जी जो है जो सबसे लंबे समय तक का मुख्यमंत्री रहे। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2000 में झारखंड के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था? तो 2000 में झारखंड के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था एम रामा जोइस, बीपी पांडे, प्रभात कुमार, अवैध मारा। आप लोग बताइए तो क्या हो जाएगा? झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? श्री प्रभात कुमार। तो ये याद रखेगा झारखंड का पहले राज्यपाल थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा? तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला गुमला, पाकुड़, गोड्डा या पश्चिम सिंहभूम? तो न्यूनतम साक्षरता वाला, सबसे कम साक्षरता तो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाकुड़। तो पाकुड़ में सबसे कम साक्षरता, फिर साहेबगंज, इस तरह का सीक्वेंस बढ़ते जाता है। और सबसे कम या तो न्यूनतम साक्षरता वाला और सबसे अधिक साक्षरता वाला तो रांची। याद रखिए सबसे अधिक साक्षरता वाला रांची। रॉक गार्डन झारखंड के किस शहर में स्थित है? ये पूछेगा। रांची, बोकारो, लातेहार या जमशेदपुर? तो रॉक गार्डन कहाँ है? ये झारखंड के रांची शहर में स्थित है। तो कहाँ है? रांची शहर में, कांके तरफ। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कांके की जगह पे। अगला है क्या बोकारो जिले में भूमि की औसत ऊंचाई कितना है? तो बोकारो जिला का भूमि का औसत ऊंचाई कितना है? औसत ऊंचाई से 220 मीटर, औसत ऊंचाई से 310 मीटर, औसत ऊंचाई से 230 मीटर, औसत ऊंचाई से 120 मीटर। तो बताइए कितनी ऊंचाई है? तो उनकी कितनी ऊंचाई है पूछा गया है। तो कितना? औसत ऊंचाई से 210 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा 210 मीटर। चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल बताना है। तो चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ये वाला जो प्रैक्टिस सीरीज आपका चल रहा है इसमें से क्या करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट होगा तो उसमें ये नहीं करें, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से है तो कुछ कुछ क्वेश्चन इसे रिपीट कर रहे जो इंपॉर्टेंट है उसको रिपीट कर देते हैं कभी कभी। ठीक है, और ये आपका प्रैक्टिस यदि आप इसको पूरा प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी बाहर में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगी की पूरी संभावना है। पहला ऑप्शन है 3706 वर्ग किलोमीटर, 6723 किलोमीटर, 1321 किलोमीटर और 3421 किलोमीटर। बताइए चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 3706 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 3706 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। भारत में एकमात्र जगह जहाँ पे क्या है ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। तो ज्योतिर्लिंग भी है और शक्तिपीठ साथ में है। तो महाकाल मंदिर, मालेश्वर मंदिर, बैजनाथ मंदिर और ऑप्शन नंबर डी है शिव शक्ति मंदिर। तो बताइए कहाँ पे है जो क्या बोलते हैं ज्योतिर्लिंग भी है और शक्तिपीठ भी है? तो कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बैजनाथ मंदिर। तो ऑप्शन नंबर सी। तो बैजनाथ मंदिर जो झारखंड में स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा। हम क्या दुमका में बैजनाथ मंदिर, तो याद रखिएगा देवघर में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वर्ष पूर्वी सिंहभूम का जिला का गठन हुआ गया था? तो कौन वर्ष पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया? तो पूछेगा 18 जनवरी 1991, 16 जनवरी 1990, 17 जनवरी 1989 और 20 जनवरी 2000। चलिए बताइए तो कब किया? 16 जनवरी 1990। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 16 जनवरी 1990 को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। किस वर्ष गढ़वा जिला का गठन के लिए प्रस्ताव में आया था? गढ़वा जिला का गठन का प्रस्ताव कब आया था? 1 अप्रैल 1991, 3 अप्रैल 1994, 2 अप्रैल 1992 और 6 अप्रैल 1995। तो गढ़वा जिला का प्रस्ताव कब आया था? तो कब आया था? 1 अप्रैल 1991। तो याद रखिएगा गढ़वा जिला 1 अप्रैल 1991। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताए।
प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड झारखंड के कौन से जिले से होकर गुजरती है? तो झारखंड के कौन से जिले से ग्रांड ट्रंक रोड निकलती है? गिरिडीह, धनबाद, रांची या पश्चिम सिंहभूम? तो कौन सा ग्रांड ट्रंक रोड? ये गिरिडीह जिले से होकर गुजरती है, तो याद रखिए गिरिडीह जिले से। झारखंड का गोड्डा जिला कहाँ स्थित है? झारखंड में गोड्डा जिला कहाँ स्थित है ये पूछा। झारखंड के राज्य के उत्तर पूर्व में, झारखंड के दक्षिण पूर्व में, झारखंड के उत्तर पश्चिम में, झारखंड के दक्षिण पूर्व में। ये आपको मैप दिख रहा है, यहाँ पे पूरा होता है, ये होता है पश्चिम होता है, ये होता है उत्तर होता है और ये होता है दक्षिण होता है। तो ये पूछा है झारखंड मैप का पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गया, तो इसमें बोलता है कि गोड्डा कौन किधर है, तो आपको बताइए गोड्डा कहाँ पे है। ये मैप याद है तो इस जगह वाले पे है, इस जगह पे एरिया पे, तो झारखंड के उत्तर और पूर्व वाला जगह। तो देखिए कहाँ पे उत्तर पूर्व दिशा है, तो उत्तर पूर्व। देखिए ये वाला उत्तर हो गया और ये पूर्व होगा, तो यहाँ से उत्तर और पूर्व, तो उत्तर पूर्व वाला जगह इस साइड में गोड्डा कहाँ है? गोड्डा है, साहेबगंज है, उसके आसपास कौन सा? दुमका है, देवघर है, पाकुड़ है, तो यही पे ये जगह पे एरिया पे सारा नियरेस्ट है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, गुमला जिला किस जिले से बना है? तो गुमला जिला कौन से जिले से हटकर बना था? रांची, हजारीबाग, पलामू या लातेहार? बताइए। चलिए, तो गुमला जिला किस जिले से बना है? ये रांची जिले से बना, तो ये भी याद रखिएगा, गुमला जिला किस जिले से बना है? रांची जिले से बना है। तो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं, झारखंड राज्य के निर्माण के बाद गुमला जिले में कौन सा नया जिला बनाया गया था? तो गुमला जिले मतलब झारखंड जिले में गुमला जिले में कौन सा नया जिला बनाया गया था? बोकारो, सिमडेगा, पलामू या रांची? रांची नहीं, रांची। ठीक है, बताइए आप लोग सही जवाब। तो इसका सही होगा सिमडेगा, तो बताइएगा सिमडेगा, तो गुमला में सिमडेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस स्टेडियम का नाम बताना है जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। तो बताइएगा हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट का टीम है पूछा गया है। JRDC टाटा स्पोर्ट्स क्लब, फिर बिरसा मुंडा स्टेडियम, किनन स्टेडियम, JSC इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर। चलिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप बताइए इसमें से इसका सही जवाब। तो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है तो JSC इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर, तो याद रखिए JSC इंटरनेशनल परिसर। नेक्स्ट में देखते हैं, झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे अधिक? तो अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम, पलामू, सिमडेगा या बोकारो? तो सबसे अधिक है कहाँ? पलामू, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पलामू। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता SC की स्थापना की गई थी? तो विशेष केंद्रीय सहायता SC तो किस स्थापना किया था? राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि के लिए, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, धार्मिक शिक्षा में सुधार करने के लिए या उपयुक्त सभी? तो बताइए क्यों इनकी स्थापना की गई थी, ये पूछा गया है। तो रीजन क्या था? चलिए, तो क्या होता है, उनको सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। झारखंड में कितने केंद्र विश्वविद्यालय? तो कितने केंद्र विश्वविद्यालय? 3 है, 4 है, 2 है, 1 है, तो कितने केंद्र विश्वविद्यालय? झारखंड में कितने केंद्र विश्वविद्यालय? ऑप्शन नंबर सी 1 केंद्र विश्वविद्यालय है। भारत के कुल लौह अयस्क में भंडार में संबंध में झारखंड का लौह अयस्क भंडार का अनुमोदित प्रतिशत या हिस्सा कितना है, ये बताना है। तो झारखंड से आप भारत का कितना प्रतिशत मतलब योगदान देता है, ये पूछेगा। 22%, ऑप्शन में 25.7%, ऑप्शन में 35%, ऑप्शन में डी 40%। चलिए बताइए आप लोग कितना योगदान देता है? 25.7% अर्थात 26% का योगदान देता है, तो ये याद रखिएगा 26% का योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, 1857, तो क्या 1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध में किस कबीले लाए ने विद्रोह किया? तो किस कबीले ने विद्रोह किया था पलामू में अंग्रेज के विरुद्ध में? कौन? चीरों ने, खोर ने, भोक्ता ने, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा कबीला का विद्रोह किया था? तो ये भोक्ता कबीला का जो नेता था भोक्ता आंदोलन का, तो वही इसका विद्रोह करता है। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में लोकगीत का ज्ञान मतलब कि गीत ज्ञान संगीत क्या है? तो छोटा नागपुर क्षेत्र में लोकगीत का ज्ञान संगीत क्या है पूछा है। पहला ऑप्शन डोमकच, झूमर और डहर धारा, ऑप्शन में भी विवाह अग्नाई, ऑप्शन में सी मतलब ए बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डोमकच, झूमर और डहर धारा और विवाह अग्नाई दोनों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि छोटा नागपुर लोकगीत का संगीत यही होता है। अगला देखते हैं, झारखंड के शुष्क क्षेत्र में खेती का मुख्य रूप से की जाती है। तो शुष्क वाले क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से की जाती है सूखी भूमि की खेती के लिए, बाढ़ में पानी की सिंचाई से, नहर सिंचाई से, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर
सूखी भूमि की खेती, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। झारखंड के आदिवासी गांवों से होकर काम है, तो झारखंड के क्वेश्चन है, झारखंड के आदिवासी गांवों से होकर का काम है, बंधुआ मजदूरी, जानवर को चरने की व्यवस्था, जानकारी को प्रचलित करना, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहता है, झारखंड आदिवासी गांवों से होकर काम है, तो जानकारी को प्रचलित, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू में कौन सा तेल का बीज अधिकतम मात्रा में उत्पादित होता है, तो कौन सा तेल का बीज अधिक मात्रा में, अरंडी का बीज, असली का बीज, तिल का या सरसों का, तो पलामू में किसका सबसे ज्यादा खेती की जाती है, तो किसका, तेल का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेल का खेती की जाती है। एकीकृत जनजाति विकास परियोजना कहलाता है, क्या कहलाता है, मौसम प्रोजेक्ट, जनजाति उप परियोजना, ग्रामीण एकीकरण परियोजना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है, मौसम प्रोजेक्ट कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौसम प्रोजेक्ट कहलाता है। क्या औंधी गीत को अवसर पर गाया जाता है, तो औंधी गीत के अवसर पर गाया जाता है, वसंत, धान की बुआई, शादी, या इनमें से कोई नहीं। तो औंधी गीत गाया जाता है, ये बताइए, औंधी गीत क्यों गाया जाता है, ये शादी के समारोह के लिए। तो औंधी गीत किस लिए, शादी के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शादी के लिए। चलिए अगला देखते हैं, मुंडा शासन में क्या रखते हैं, तो मुंडा शासन में क्या रखते हैं, जानवरों को रखते हैं, पूर्वजों की हड्डी रखते हैं, भोजन को रखते हैं, इनमें से कुछ नहीं। तो मुंडा लोग जो शासन रहते हैं, उनके शासन में क्या रखते हैं वो लोग, मुंडा शासन में वो लोग क्या रखते हैं, पूर्वजों की हड्डियां रखते हैं, तो वो पूर्वजों की हड्डियां को रखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध में 1831 के विद्रोह में किस जनजाति का उत्तरदायित्व शामिल था, तो विद्रोह में किस जनजाति का उत्तरदायित्व शामिल था, हो, ए बी दोनों, या मुंडा, या कोई नहीं, बताइए। तो इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में गलती है, तो इसको बी कर दीजिए, इसको सी कर दीजिए, ठीक है। तो हो का भी दायित्व था, अब मुंडा का भी था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों का, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे इस चैनल पे। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिस्को को निम्नलिखित खदानों में से किस खदान से लो एस की आपूर्ति की जाती है, तो टिस्को के बारे में पूछा, बाबा बुदन, नवा मुंडी, बोला डेला, या कोई झोर, क्यों झोर। चलिए बताइए कि कहाँ से, मतलब कि टिस्को के खदान से लो एस की आपूर्ति की जाती है, तो कहाँ से की जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नवा मुंडी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नवा मुंडी। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म लोगों को तीर्थयात्री के रूप में पारसनाथ की पहाड़ी पर आते हैं, तो पारसनाथ की पहाड़ी पर आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, जैन, या ईसाई। तो कौन सा पारसनाथ की पहाड़ी, जैन धर्म, तो ये भी याद रखिएगा, पारसनाथ 23 नंबर के जो पार्श्वनाथ है, उन्हीं ने जैन धर्म का ये मतलब कि यहाँ पे मंदिर का निर्माण करवाया था। तिलका मांझी ने 3-4 का किस अंग्रेज की हत्या कर दी, तो किस अंग्रेज की हत्या कर दी, मेजर बारो, क्विंसलैंड, फेंडर हेनरी, या मेजर रॉबर्ट्स का, तो किसकी हत्या कर देती है तिलका मांझी, तो किसकी हत्या कर देते हैं, क्विंसलैंड की हत्या कर देती है, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन उलगुलान कहलाता है, संथाल, हो, कोर, या मुंडा विद्रोह, तो उलगुलान के नाम से किसे जानते हैं, यह मुंडा विद्रोह के नाम से जानते हैं उलगुलान को। अगला देखते हैं, क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा जिला लोहरदगा, कोडरमा, गढ़वा, या रामगढ़, तो सबसे छोटा जिला पूछा गया है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है, तो सबसे छोटा जिला हो जाएगा रामगढ़, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सबसे छोटा जिला रामगढ़। झारखंड का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, जस्ट बताए थे, धनबाद, रांची, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, तो सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला रांची, तो याद आ गया सबसे अधिक साक्षरता वाला रांची। आपको यहाँ सीक्वेंस इसको अरेंज करना है, इसमें जनसंख्या के झारखंड के प्रमुख जनजातियों का सही करना मतलब करना है। तो सबसे पहले कौन सी जनजाति हो गई, मतलब कौन सी जनजाति हो, पहले मुंडा होगा, संथाल हो, उराव होगा, ऑप्शन में संथाल, उराव, मुंडा होगा, संथाल, मुंडा, उड़ाव होगा, और संथाल, मुंडा हो और उराव होगा। चलिए इस सीक्वेंस में बताइए कौन सा सही पहले होगा, तो कौन होगा, सबसे पहले संथाल होगा, फिर उड़ाव होगा, फिर मुंडा होगा, तो संथाल 1 नंबर पे आता है, उड़ाव 2 नंबर पे आता है, मुंडा 3 नंबर पे आता है, और हो 4 नंबर पे आता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, जनजातीय का विवाह का पद्धति विषय में निम्नलिखित में तो कौन सा कथन सत्य नहीं पूछा गया, तो कौन सा कथन सत्य नहीं पूछा है आपको बताना है। पहला है, जनजातियां प्राय अपनी अपनी जातियों की सीमा का अंदर विवाह करते हैं, समान गोत्र में विवाह करना वर्जित है, जनजातीय परिवार प्राय एक भी विवाह था, और जनजातीय लोग प्राय समान गोत्र में ही विवाह करते हैं, तो कौन सा गलत है ये पूछा गया है। तो क्या है इसका, ये लोग एक ही गोत्र में क्या करते, विवाह नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर यही गलत हो जाएगा। आदिवासी भाषा में हूल शब्द का क्या अर्थ होता है, युद्ध, खूनी, खूट, या क्रांतिकारी, तो हूल मतलब क्या होता है,
हुल मतलब होता है क्रांतिकारी, तो ये भी याद रहेगा, हुल मतलब क्रांतिकारी। और ये संथाल विद्रोह से संबंधित भी है। मरांग गोमके के नाम से किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन कितना बार इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। शिबू सोरेन, बिरसा मुंडा, जता उराव या जयपाल सिंह को? तो मरांग गोमके के नाम से किसे जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं जयपाल सिंह मुंडा जी को, ठीक है। तो हॉकी के लिए ये प्रचलित है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। किस वर्ष झारखंड के जमींदारी पुलिस की शुरुआत हुई? तो झारखंड की जमींदारी पुलिस की शुरुआत 1805 में, 1806 में, 1807 में, 1809 में? तो कब हुआ ये पूछा गया, तो कब हुआ था? 1809 में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1809 में। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। तो आज का अंतिम प्रश्न है, शेख भिखारी को फांसी कब दी गई? तो ये पूछा गया है 8 फरवरी 1857, 8 जनवरी 1857, 10 मार्च 1858, 1958 और 8 जनवरी 1859। तो कब इसको फांसी दी गई ये पूछा गया है। तो इसका फांसी के दे 8 जनवरी 1859। तो 8 जनवरी 1858। तो ऑप्शन नंबर ये याद रखना 8 जनवरी 1800, ये वाला, ठीक। ये नहीं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। जो भी नए हैं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको झारखंड से संबंधित आपको सारा अपडेट इस चैनल पर मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में 26 में। आज के